कहानी की शुरुआत एक तर्कश वैज्ञानिक सिवान से होती है, जो अपने कंप्यूटर पर एक गुप्त परियोजना पर अथक प्रयास कर रहा था। सिवान एक प्रभावशाली लेकिन सनकी वैज्ञानिक था, जिसके मन में हमेशा कुछ नया करने की धुन सवार रहती थी। वो वर्षों से एक जैसे फार्मूले पर काम कर रहा था, जो इंसान को अदृश्य बना सके। हालांकि सफलता उससे कोसों दूर थी। बार बार कोशिशें नाकाम हो रही थी और निराशा धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। अपनी असफलताओं से हताश होकर सिवान ने कुछ देर के लिए काम से ब्रेक लेने का फैसला किया। वो अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी नजर सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ी, जहाँ एक खूबसूरत लड़की अपने कपड़े बदल रही थी। सबाटियर बड़े आराम से उसे देखने लगा, मानो उसने अपनी सारी परेशानियां भूल गया हो। हालांकि अगले ही पल लड़की ने पर्दा डाल दिया और सिवान के हाथ फिर से निराशा लग गई। उसे अपनी विफलता का एहसास हुआ और वो गुस्से से भर गया। तभी उसके दिमाग में एक विचार कौधा। वो तेजी से अपने कंप्यूटर पर लौट आया और अपने प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू कर दिया। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने आखिरकार अपना फार्मूला बना लिया। जोश से भरा सिवान फिर से लिंडा को कॉल करता है। लिंडा उसकी टीम की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी और सिवान उस पर बहुत भरोसा करता था। मैंने फार्मूला तैयार कर लिया है, जल्दी से सबको लेकर लैब में आ जाओ, सिवान ने उत्साह से कहा। जल्द ही पूरी टीम लैब में इकट्ठा हो जाती है। दरअसल सिवान और उसकी टीम इंसानों को गायब करने वाली दवाई पर काम कर रही थी। उन्होंने ऐसी दवा तो बना ली थी जो किसी को अदृश्य कर सकती थी, लेकिन उन्हें उसे वापस लाने का तरीका नहीं मिल रहा था। पर उस रात सिवान ने आखिरकार ये मुश्किल भी हल कर ली थी। सिवान ने अपनी टीम को बताया। लैब में उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एक इनविजिबल मंकी पर दवा का परीक्षण किया गया। जैसे ही उसे इंजेक्शन दिया गया, उसकी हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगी। अगले ही पल उसे दिल का दौरा पड़ गया। लिंडा ने तुरंत उसे शॉक थेरेपी दी, जिससे उसकी हार्ट बीट सामान्य हो गई और कुछ ही पलों बाद मंकी पूरी तरह से विजिबल हो गया। सिवान की मेहनत रंग लाई थी। उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका था। इस सफलता की खुशी में पूरी टीम ने जोरदार पार्टी की। पार्टी के दौरान सबाटियर और लिंडा को साथ देखकर सभी चौंक गए। दरअसल वो पहले कपल थे, लेकिन किसी कारणवश अलग हो गए थे। सिवान अभी भी लिंडा को चाहता था, लेकिन ऐसा लगता था कि अब लिंडा की पसंद बदल चुकी थी। अगले दिन पूरी टीम आईवीसी रिसर्च सेंटर गई ताकि अपने एक्सपेरिमेंट को रिपोर्ट दे सके। लेकिन वहां जाकर सबाटियर ने एक अनोखा खेल खेला। उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। हम अभी भी रिसर्च कर रहे हैं, उसने अधिकारियों से कहा। बहुत जल्द हम फार्मूला को पूरी तरह से परख लेंगे। बाहर आते ही लिंडा और मैथ्यू गुस्से से फट पड़े। हमने तो फार्मूला बना लिया है, फिर तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं? लिंडा ने गुस्से में पूछा। सिवान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर मैंने उन्हें बता दिया तो फार्मूला हमसे छीन लेंगे और सारा क्रेडिट खुद ले लेंगे। मैं खुद इसे अपने ऊपर टेस्ट करूंगा और फिर दुनिया को दिखाऊंगा। लैब लौटते ही सिवान और उसकी टीम ने सबको ये झूठ बोल दिया कि उन्हें इंसानों पर टेस्टिंग की परमिशन मिल चुकी है। बाकी वैज्ञानिक इसके खिलाफ थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सिवान खुद अपने ऊपर टेस्ट करने जा रहा है, तो वो मान गए। अगले दिन सिवान ने अपने ऊपर ही फार्मूला का परीक्षण करने का फैसला किया। पूरी टीम तैयारी में जुट गई। दवा तैयार होते ही सिवान ने बिना किसी झिझक के इंजेक्शन खुद को लगा लिया। जैसे ही दवा शरीर में गई, दर्द की एक तीव्र लहर सिवान के पूरे शरीर में दौड़ पड़ी। उसकी त्वचा धीरे धीरे गायब होने लगी। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह अदृश्य हो गया। एक्सपेरिमेंट सफल रहा, लेकिन असहनीय दर्द के कारण सिवान कुछ घंटों के लिए बेहोश हो गया। करीब 17 घंटे बाद जब उसे होश आया तो वो पूरी तरह इनविजिबल था। उसकी आवाज तो सुनी जा सकती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं था। रात होते ही सभी वैज्ञानिक लैब से चले गए, लेकिन रोजिया ने सिवान की देखभाल के लिए वहीं रुकने का फैसला किया। जैसे ही सब चले गए, सिवान जाग उठा। उसने धीरे धीरे रोजिया की ओर कदम बढ़ाए। अगले ही पल उसने रोजिया के कपड़े खींचने की कोशिश की। रोजिया एक झटके में जागी। उसे लगा कि ये हरकत सबाटियर की है, लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो सबाटियर तो आराम से सो रहा था। डरी सहमी रोजिया ने अगले दिन ये बात लिंडा और मैथ्यू को बताई, लेकिन वो इस पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। कुछ देर बाद इना वॉशरूम के लिए गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे अचानक महसूस हुआ कि वो वहाँ अकेली नहीं है। नाइट विजन ग्लासेस लगाकर वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। घबराकर सभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अगर कोई इंसान गायब हो सकता है तो कुछ भी कर सकता है।
अब तो बाथरूम जाने में भी डर लगने लगा है। उन्हें महसूस होता है कि शायद सिवान के मन में गलत ख्याल आ रहे हैं। कुछ देर बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सबाटियर वहीं बैठकर ये सब सुन रहा होता है। लैब में लिंडा अपने प्रोजेक्ट पर अकेले काम कर रही होती है। तभी अचानक सबाटियर पीछे से वहाँ आ जाता है। वो लिंडा को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है और उसके साथ रातें रंगीन करने की बात करता है, लेकिन लिंडा जो मैथ्यू से प्यार करने लगी थी उसे झटक कर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन आज सेबियम को वापस विजुअल करने का दिन था। सभी उसे फिर से इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे उसकी पूरी बॉडी में असहनीय दर्द होने लगता है, लेकिन वो वापस दिखाई नहीं देता। उसकी हार्ट बीट धीरे धीरे बंद होने लगती है और कुछ ही पलों में वो फिर से पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसका मतलब उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका था। अब सेबियम हमेशा के लिए इनविजिबल रहने वाला था। तभी वो सभी उसे एक खास ग्लो पेस्ट लगाते हैं, जिससे वो आंशिक रूप से दिखाई देने लगता है, लेकिन नई फार्मूला बनाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। 10 दिन बाद सिबान अब इस हालत से पूरी तरह से परेशान हो चुका था। वो बाहर भी नहीं जा सकता था, न ही लैब में खुलकर घूम सकता था, क्योंकि उसने ये सब बिना परमिशन के किया था। एक दिन जब सभी चले जाते हैं तो मार्टिन से कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। मार्टिन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लैब का हेड तो सबाटियर ही था। वो उसे मना नहीं कर पाता और जैसे ही सिबान बाहर निकलता है, मार्टिन तुरंत लिंडा और मैथ्यू को फोन करके इसकी जानकारी देता है। दूसरी तरफ सबाटियर अपने घर पहुंचता है और उसकी नजर सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ती है। वहाँ वही लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही थी। सेबेस्टियन पिछले कई सालों से उसे देखता आ रहा था। आज उसकी गंदी फितरत जाग उठी थी। उधर जैनी बाथरूम में नहा रही थी। तभी डोरबेल बजती है। वो जल्दी से टॉवल लपेटकर बाहर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो लौटती है, फिर से डोरबेल बजती है। वो घबराई हुई गेट खोलती है, लेकिन इस बार भी वहाँ कोई नजर नहीं आता। उसे अजीब सा एहसास होता है, मानो कोई आसपास हो, और तभी पीछे से सेबियम उसे जकड़ लेता है। दूसरी तरफ लिंडा उसे खोजते खोजते सिबान के घर में पहुंच जाती है। वहां उसके कपड़े और मास्क पड़े हुए थे, यानी वो गायब होकर कहीं निकल चुका था। इधर सिबान ने जैनी को पूरी तरह से काबू पा लिया था। तभी वो देखता है कि लिंडा उसके घर में मौजूद है। अब उसे यहाँ नहीं होना चाहिए। लिंडा तुरंत मैथ्यू को फोन करती है, तुरंत यहाँ आओ। मैथ्यू सभी को बेहोशी वाली गन बांट देता है, ताकि जब भी सबाटियर नजर आए वो उसे शूट कर सके। लेकिन तभी तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, पीछे से सिबान की आवाज आती है। वो उन सबकी बातें सुन चुका था। मैं इस प्रोजेक्ट का लीडर हूँ, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, एक कहकर वो फिर से गायब हो जाता है। गहरी रात लिंडा अपने कमरे में चैन की नींद सो रही थी, लेकिन अचानक कोई उसकी चादर हटाने लगता है। कोई उसके कपड़े खोलने की कोशिश कर रहा था। वो झटके से उठती है, लेकिन ये सिर्फ एक सपना था। अगली सुबह मैथ्यू सबको बुलाता है। मैंने सेबियम को वापस विजुअल करने का फार्मूला बना लिया है। सभी खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन अचानक लास्ट मोमेंट पर फार्मूला अनस्टेबल हो जाता है। पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। सेबियम गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। अब वो किसी भी हद तक जा सकता था। रात को वो दोबारा बाहर जाना चाहता था, लेकिन इस बार सभी ने उसके कमरे में नाइट विजन कैमरा लगा दिया था। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। सेबेस्टियन लैब से सीटीवी जामर उठा लाता है और उसे कैमरे में फिक्स कर देता है। अब स्क्रीन पर वही वीडियो बार बार प्ले होगा, जिससे लगेगा कि वो यहीं सो रहा है। इसके बाद वो गायब होकर सीधा लिंडा के घर के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि मैथ्यू अंदर आता है और लिंडा को किस करने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कहानी की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी मोड़ से, जब सिबान का गुस्सा भड़क उठता है और वो एक पत्थर उठाकर खिड़की पर मारता है। शीशे के चकनाचूर होते ही लिंडा और मैथ्यू डर से सहम जाते हैं। लिंडा घबराते हुए लैब में फोन लगाती है और सबाटियर के बारे में पूछती है, लेकिन मैक्स उसे बताता है कि वो अपने कमरे में सो रहा है और वो उसे देख सकता है। इधर सबाटियर चुपके से लैब में वापस लौट आता है, लेकिन वहाँ मौजूद अदृश्य कुत्ता उसे भांप लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। गुस्से में सिबान उसे बेरहमी से मार देता है। अगले दिन जब रोजी जानवरों को खाना देने आती है तो देखती है कि कुत्ते को किसी ने मार दिया है, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज देखी जाती है तो उसमें सबाटियर अपने कमरे से बाहर आता हुआ नजर ही नहीं आता। बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना मुश्किल था। इसी दौरान लिंडा अपने कमरे में कुछ काम कर रही होती है, जब उसे एहसास होता है कि सिबान यहीं कहीं पर मौजूद है।
वो तुरंत लैब की ओर दौड़ती है और सिवान के कमरे की तलाशी लेने लगती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। फिर भी कमरे में सबाटियर को सोते हुए देखा जा सकता था। तभी लिंडा को ये एहसास होता है कि इतने दिनों से वो सबको धोखा दे रहा था और आराम से इधर उधर घूम रहा था। लिंडा और मैथ्यू IVC रिसर्च सेंटर के चीफ के पास जाकर पूरी घटना बताते हैं। उधर सबाटियर ये सब देख रहा होता है। चीफ तुरंत ऑफिसर्स को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी ने पहले ही वायर काट दी थी। तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगती है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, सबाटियर उसे पूल में धक्का दे देता है और डुबोकर मार देता है। अगले दिन लिंडा और मैथ्यू जब चीफ को फोन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसकी हत्या हो चुकी है। डर से कांपते हुए वो लैब से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबाटियर ने पूरे लैब का पासवर्ड बदल दिया था। तभी सेबेस्टियन अचानक ईवा के पास पहुंचता है और रस्सी से उसका गला घोंटकर जान ले लेता है। लिंडा उसे रोकने की कोशिश करती है और चेतावनी देती है कि IVC उसे जल्द ही पकड़ लेगी, लेकिन सबाटियर हंसते हुए कहता है, चीफ को मैंने मारा था और अब तुम लोग भी बच नहीं सकते। डर और दहशत के बीच लिंडा, मैथ्यू और बाकी बचे लोग उसे मारने की योजना बनाते हैं। हथियारों से लैस होकर वो सिवान को ढूंढने निकलते हैं। लिंडा नाइट विजन की मदद से उसे लोकेशन बताती है, लेकिन तभी सिवान अचानक प्रकट होकर मैक्स का गला दबाने लगता है। मैथ्यू उसे बचाने के लिए फायरिंग करता है, लेकिन मैक्स की जान नहीं बच पाती। डर का माहौल गहरा होता जाता है। रोजी को आभास होता है कि सिवान उनके करीब ही है, इसलिए वो लाल रंग का पाउडर चारों ओर फेंकने लगती है ताकि सबाटियर की छवि नजर आ सके। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, सबाटियर उसे पकड़कर जान से मार देता है। अब सिर्फ लिंडा, मैथ्यू और मैक्स बचे थे। वो अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन तभी सेबेस्टियन ने मैक्स के पेट में चाकू भोंक दिया। दर्द से कराते हुए वो वहीं दम तोड़ देता है। अब सिर्फ लिंडा और मैथ्यू बचे थे। आखिरी लड़ाई का समय आ चुका था। सबाटियर ने लिंडा को नीचे खींच लिया, लेकिन जैसे ही वो लिफ्ट के ऊपर गिरते हैं, सबाटियर एक आखिरी बार कहता है, आज एक आखिरी बार मुझे किस करने दो, फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। मौका देखकर लिंडा अचानक लिफ्ट की रस्सी खोल देती है और सिवान लिफ्ट के साथ सीधा आग की लपटों में गिर जाता है। चीखों के साथ उसकी मौत हो जाती है। लिंडा और मैथ्यू सही सलामत बच जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।